हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन विद फेस चेंज। तो जो अभी तक हमने कन्वेक्शन पढ़ा विदाउट फेस चेंज हम इसमें पढ़ते थे, यानी कि जो फ्री कन्वेक्शन है फोर्स कन्वेक्शन जिसमें हम फेस चेंज नहीं देखते थे। और अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विद फेस चेंज, तो यहाँ पर जो आपका कन्वेक्शन हो रहा होगा तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, बॉइलिंग और कंडेंसेशन हमारे मेन होते हैं। यानी कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन जिनमें हमारा कन्वेक्शन तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो फेस होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन होते क्या है। तो बॉइलिंग जो हमारा होता है, इसमें जो हमारी लिक्विड की फेस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर की फेस में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन इट इज़ द अपोजिट ऑफ बॉइलिंग फिनोमेना, बिकॉज यहाँ पर जो चेंजमेंट होता है फेस का, इट इज़ फ्रॉम वेपर फेस टू लिक्विड फेस। यानी कि वेपर फेस से हमारी जो फेस का चेंजमेंट होता है वो किस में हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बॉइलिंग और कंडेंसेशन हमारे क्या होते हैं, फेस चेंज कन्वेक्शन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉइलिंग को। तो देखिए, बॉइलिंग इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ए फेस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेस और स्टेट। तो बॉइलिंग क्या है, हमारा एक कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर प्रोसेस है। यहाँ कंडक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा कि ये हमारा क्या है, बॉइलिंग एक कन्वेक्शन प्रोसेस है, इसलिए हमारा कैसा हीट ट्रांसफर है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर प्रोसेस है। इसमें हमारी फेस चेंज का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये जो फेस चेंज होती है वो लिक्विड से वेपर फेस में, या फिर हम ये कह सकते हैं लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में फेस का चेंजमेंट होता है। बॉइलिंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज इवेपोरेशन एट ए सॉलिड लिक्विड सरफेस। बॉइलिंग को हम इवेपोरेशन भी कह सकते हैं, पर ये इवेपोरेशन कब होगा, हमारा बॉइलिंग हमारा इवेपोरेशन तभी कहा जा सकता है जब वो सॉलिड और लिक्विड सरफेस पर बॉइलिंग हमारी स्टार्ट होती है। जैसे देख लीजिए, ये मैंने एक फिगर बनाया है, अगर हम इसे हीटअप कर रहे हैं तो जो हमारी मेटल की सरफेस है वो क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी, और मेटल की सरफेस के एडजेसेंट जो हमारी लिक्विड की लेयर होगी तो उस लिक्विड एडजेसेंट लिक्विड लेयर क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे हीटअप होने लग जाएगी और उसके मॉलिक्यूल एक्साइटेड होकर वेपर फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे इवेपोरेशन वहां पर होना लग जाए, जिससे वहां पर इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। तो यहाँ बबल्स नहीं फॉर्म होंगे, बट क्या होगा, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड होकर हाईली टेम्परेचर पाकर क्या होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो क्या होंगे, वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो बॉइलिंग है, इसमें बॉइलिंग को हम लिक्विड सॉलिड सरफेस पर, ये देखिए ये हमारी लिक्विड की सरफेस है और ये सॉलिड की सरफेस, तो लिक्विड सॉलिड सरफेस पर इवेपोरेशन को भी हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। तो बॉइलिंग हमारी तभी क्रिएट होती है जब तक कि जो भी लिक्विड आपने कंटेनर में लिया है या फिर जो भी लिक्विड आप ले रहे हैं बॉईल करने के लिए, जब तक कि वो लिक्विड अपने सैचुरेशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर फिल है, तो वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर हमारा क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपका वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचता है, तब तक उसमें बबल्स क्रिएट होना शुरू नहीं होंगे, इट मीन्स वहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, अगर सैचुरेशन टेम्परेचर की अगर बात करें हम, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर या फिर वो इनफ टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी आपका लिक्विड होता है वो क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर उसका और एक्सीड करेंगे तो वो अपनी फेस को चेंज कर देता है। यानी कि किसी भी लिक्विड का वह मैक्सिमम टेम्परेचर या वह इनफ टेम्परेचर जब तक कि वो लिक्विड अपने लिक्विड कंडीशन में ही रहता है, अपनी फेस को चेंज ना करे, तब तक वो क्या है, उसका सैचुरेशन टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही सैचुरेशन टेम्परेचर से टेम्परेचर को और ज़्यादा एक्सीड किया जाता है तो जो आपका मैटर है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो टेम्परेचर आप कंटिन्यू प्रोवाइड करते हैं लिक्विड को, तो वो टेम्परेचर क्या, जो आप टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं
जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हीट क्या करती है, उस लिक्विड का टेम्परेचर ना बढ़ा के क्या करती है, उस लिक्विड की फेस को चेंज करने में यूज हो जाती है। यानी कि अगर मैं इसे कंटिन्यू टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ, यानी कंटिन्यू हीट दे रही हूँ, और उसका टेम्परेचर हमारा टोटल कितना हो जा रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये लिक्विड टेम्परेचर को कंटेन करेगा, यानी कि कंटिन्यू टेम्परेचर को क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो हीट क्या होगी, इसके टेम्परेचर को राइज ना करके क्या करेगी, इसके स्टेट को चेंज कर देगी। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एक्सीड्स द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द लिक्विड प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जैसे ही आप सरफेस का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से एक्सीड करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारी बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो हीट जो टेम्परेचर को ना बढ़ा के फेस चेंजमेंट में यूज हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। बॉइलिंग में जो हमारा लॉज यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो लॉज हमारे जैसा कि कन्वेक्शन हमारा लॉ यूज होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सेम वही लॉ हमारा बॉइलिंग में भी यूज होता है, दैट इज HA डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारा यहाँ पर क्या है, एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू, यानी कि सरफेस टेम्परेचर में से जब हम सैचुरेशन टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग की, कि बॉइलिंग के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। तो बॉइलिंग की फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग यूज़ की जाती है वो हमारे स्टीम प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। सेकेंडली डिस्टिलेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ लिक्विड, मीन डिस्टिलेशन में जो भी हमारा मिक्सचर होता है जिसे हमें सेपरेट करना पड़ता है, तो ये जो सेपरेशन होता है एक कंपाउंड का, जिसमें से उस कंपाउंड के प्रत्येक कंपोनेंट को जब हमें सेपरेट करना होता है, तो वो रिलेटिव वॉलेटिलिटी के बेस पर होता है, और ये जो वॉलेटिलिटी होती है वो सभी कंपोनेंट की डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पर होती है। तो इस तरह से डिस्टिलेशन और रिफाइनिंग में भी हमारा बॉइलिंग का यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा यूज है, कूलिंग द मशीन लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर्स। द बॉइलिंग हीट ट्रांसफर फिनोमेना में अकर्स इन फॉलोइंग टर्म्स। जो बॉइलिंग हमारी होती है वो कितने टाइप्स की यूज, मतलब कितने टर्म्स में या फिर कितनी फॉर्म्स में यूज की जा सकती है, वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। यानी कि जो बॉइलिंग है वो किन किन फॉर्म्स में यूज होती है, आप बॉइलिंग को किस किस फॉर्म में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो बॉइलिंग है उसे हम पूल बॉइलिंग की फॉर्म में समझते हैं। तो पूल बॉइलिंग हमारा नेचुरल फ्री कन्वेक्शन की फॉर्म होती है। देखिए, इन दिस केस द लिक्विड अबव द हॉट सरफेस इज एसेंशियली स्टेगनेंट एंड इट्स मोशन नियर द सरफेस इज ड्यू टू फ्री कन्वेक्शन एंड मिक्सिंग इंड्यूस्ड बाय बबल ग्रोथ। तो इसमें सिंपली क्या होता है, जैसे ही आप सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी जब लिक्विड है जो आपका जो हॉट सरफेस से ऊपर होगा, वो क्या होगा, एसेंशियली स्टेगनेंट होगा, यानी कि वो स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। और जब आप इसका टेम्परेचर एक्सीड करते जाएंगे, तो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, और वो फिर थ्रू द बॉयंसी इफेक्ट और थ्रू द डेंसिटी डिफरेंस क्या होंगे, एक सर्कुलेटिव करंट को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, सरफेस के नियर अबाउट फ्री कन्वेक्शन होने लग जाएगा और फ्लूइड में क्या होने लग जाएगा, आपका मोशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है बॉइलिंग का, फोर्स कन्वेक्शन बॉइलिंग और फ्लो बॉइलिंग। फोर्स कन्वेक्शन बॉइलिंग जैसा हमने अभी तक समझा है कि फोर्स कन्वेक्शन बॉइलिंग में हम एक एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू कन्वेक्शन को क्रिएट कराते हैं, यानी कि यहाँ पर हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हाई करने की कोशिश करते हैं। तो फास्ट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फास्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी लाइक पंप, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हमारा जो फोर्स कन्वेक्शन बॉइलिंग है, इसे हम फ्लो बॉइलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लो हमारा कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है फ्लूइड का। दिस रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द फ्लूइड मोशन इज इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल मीन्स द लिक्विड इज पम्प्ड एंड फोर्स टू फ्लो। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो फ्लूइड का मोशन है वो एक्सटर्नल मीन्स या एक्सटर्नल एजेंसी या फिर किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू क्या किया जाता है, हाई किया जाता है, यानी कि फ्लो को और ज़्यादा हाईली या फिर रैपिड इंक्रीज किया जाता है, जिससे
क्या होता है, फ्लूइड का मोशन बहुत तेजी से होने लग जाता है और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज से होने लग जाता है। इस वजह से हम इसे फोर्स कन्वेक्शन या फ्लो बॉयलिंग भी कहते हैं। तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे पंप वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो कन्वेक्शन प्रोसेस है वो बहुत फास्टली, जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेजी से होने लग जाता है। नेक्स्ट जो हमारी फॉर्म आती है दैट इज सबकूल्ड और लोकल बॉयलिंग। इस केस में हमारा क्या होता है, जो लिक्विड का टेम्परेचर होता है वो लिक्विड के सैचुरेशन टेम्परेचर से कैसा होता है, कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होता है तो जो हीटिंग सरफेस होती है तो वो बबल्स क्या होती हैं, हीटिंग सरफेस के आसपास क्या करते हैं, छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं और ये बबल्स एक शॉर्ट पाथ को ट्रेवल करने के बाद फिर से लिक्विड में ही कंडेंस हो जाता है, क्योंकि जो अबव लिक्विड है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और नीचे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होते हैं, वो बबल्स इन्हीं में कंडेंस हो जाते हैं। और जो फाइनल हमारी फॉर्म है दैट इज सैचुरेटेड बॉइलिंग। इस कंडीशन में क्या होता है, जो सरफेस का टेम्परेचर होता है यानी लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाता है, एक्सीड कर जाता है फ्रॉम द सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा लिक्विड होता है वो सुपर हीटेड होना शुरू हो जाता है और बबल्स, वेपर बबल्स क्या होते हैं हमारे सॉलिड सरफेस पर, सॉलिड लिक्विड के इंटरफेस पर फॉर्म होने लग जाते हैं और फिर ये सरफेस पर बॉयंसी फोर्स के कारण सरफेस तक, यानी कि जो लिक्विड वेपर की सरफेस है यानी कि जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है यहाँ तक वो बबल्स क्या होते हैं, पहुँचने लग जाते हैं जब आपका जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको बबल्स दिखाई देने लग जाते हैं और बॉइलिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है।